चल गया ना वीडियो चालू च रखा जाना निकल जाते हैं और इधर आने बताओ लोग अब मेरी जगह दादा ने मेरे को इधर बिठाया क्या इधर से बैठ के देख तू और कुछ सामान मुझे दे दे कुछ यमुना तीर मोहन नाम कलावत समय है गए हो सब गोपी बोली अब वापस चलो किशोरी जी समय रहो आज हमने एक और अपराध कर दिया किशोरी जी और ले आए संग में सब गोपिन को संग करके श्यामाजी को जैसे ही पार करवे के काजे जान लगी अटारी पे चढ़ करके देखे तो महाराज यमुना जी में एक भी नौका नहीं है दूर दूर तक कोई भी मल्लाह ना दिख रहा है पार करवे वालों किशोरी जी ने पूछी कहा भय हो बोले अरे श्यामाजी आज तो बड़ो विचित्र भय हो बोले कहा बोले एक भी नौका ना है एक भी पार करवावे वालों मला ना खड़ो कैसे जाएंगी हम अभी तो बहुत दूर है परेशान हो यहाँ से वृंदावन जामेंगे फिर वृंदावन से आगे जामेंगे अरे बहुत समय लग जाएगा आज तो ब्रजमानु जी बहुत डांटेंगे कीर्ति मैया बहुत मारेगी कहाँ लेके गई छोरी है कैसे जामे पल्ली पार छोरी जी बोली एक बार और चढ़ के देखो शायद कोई मिल जाए गोपी गई अटारी पर चढ़ करके दूर दूर तक दृष्टि घुमा करके देख रही है लेकिन एक भी नौका नहीं एक भी मल्हार नहीं मिला इतने में ही दूर नेक सी नौका और वह नेक सी नौका में बटुआ से कन्हैया छोटे से लाला अरे बैठे बटुआ से मोड़े के हमारे यहाँ ब्रज में बटुआ से मोड़े को मतलब बहुत मलूक कोई बालक जन्म ले तो सब देखवे जामे अरे कैसो है लाला बोले ऐसा हो बटुआ से मोड़े को बटुआ कैसे के हाँ पर्स से के वाह भैया सब गाने समझन हमारी पर्स से के बटुआ से मोड़े को मतलब बोले जब खुलेगो जब बड़ो होगो तो खूब सारो धन देगो या हमारे के बटुआ से मोड़े को अरे दूर एक छोटी सी नाव दिख तो रही नेक सी नाव और वहां में नेक सो लाला लेकिन गोपिन को ये ना पता कि ये कन्हैया है ठाकुर जी को तो पता चल गई श्यामा जी बैठी हैं उनको यमुना पार करनी है याचना कर रही है नौका की तो ठाकुर जी तो बढ़िया बगलबंदी पहन करके सिर पर स्वापा बांध करके ऊंची धोती पहन के पामन में कड़ूला बांध के हाथन में सुंदर पाजिब हाथन में कड़ूला पहन के करधनी बांध के ठाकुर जी पधारे और नेक सी अपनी नौका नेक सी छोटी सी ऐसी बिल्कुल वह वहीं के वहीं घुमा रहे हैं वहीं चला रहे हैं अरे श्यामाजू एक नौका दिख रही है वह नौका में नेक सो बटुआ सो एक छोरा बैठो है दिख तो रोना है कारी कारी रात में मगु मोह कैसो है कारो सो ये कोई किशोरी जी बोली पार तो करनो और कोई साधन तो है ना यमुना जी में कूद के तो जाएंगी ना सभी भीज जाएंगी भाई को बुला अरे ओ मला के इतकुआ मैं ना यारो मना कर दे
अरे ओ नेक से लाला, नेक अपनी नाव को लेके आ। मैंने आ रहा हूं, पहले तमीज से बुला। भला को दिख रहा हूं मैं तो है, तू जाने में कौन हूं मैं? कोई ये यमुना पार करवावे वारो ना हूं मैं, कोई मला ना हूं मैं, कोई नौका विहार यहाँ कर तो डोलू ना हूं। अपने बाबा के पैसा से अपने काजे नौका बनवाइए छोटी सी, इतनी बड़ी है जब मैं ही आ सकूं। अपने बिहार के काजे बनवाई, मैं कोई मला थोड़ी हूं। गोपी बोली अरे भैया रिश्यार हो, तुम या तो प्रेम से बुलाओ, कहीं तुम जोर जोर चिल्ला के बुलाओगी, ऐसे कहोगी तो चलो जाएगा। जो भी है वह बुलाए लो, समाजू श्रमित है रही। अरे भैया मला के आजा, अपनी नौका लेके आजा, प्रेम से बुलाने लगी। सभी ठाकुर जी अपनी छोटी सी नौका लेकर के और चल दी वहीं पे। नौका चला रहे हैं और यही गा गा करके कभी नाचन लग जाए, कभी नौका के पतवार उठा करके गोपी को दिखाने लग जाए। गोपी घोड़ी पे हाथ धर के बैठी है, कितना समय लगा रहा हूँ यहाँ आवे दिन कैसो हमें बल्हा मिलो यार। राधा रानी बोली अब जैसो भी आन दो, पार करनो जल्दी बरसाने जानो। ठाकुर जी 2 घंटा में तो आए, नाचते कूदते आनंद करते, कभी नाचन लगे कभी कूद करें, पहुंच गए। गोपी बोली हाँ भैया पार करेगो? नहीं करूंगा। अरे कर दे भैया, तेरे हाथ जोड़ रही हैं, हम अकेली पड़ गई हैं, हमारी श्यामाजू विराजी, हमें बहुत दूर जाना, पार कर दे। तो बोले तन पहनाए लगता, चल दिए कलकत्ता, पार करनो है कछु तो देनो पड़ेगा, कहा दोगी? बोले कहा चाहिए तू ही बता। बोले एक तो पहली बात ही जितनी भी मुझ को दिख रही कहाँ है, ये सबरी तो मेरी नैया में बैठे, छोटी सी नाव मेरी, वहां में इतनी सबरी बैठ जाएंगी कहीं डूब गई तो? मैं तो अपने काजे बनवाई है, विषम परिस्थिति तुम्हारी हमारे देख के मैं आगे हूँ, इतनी इनने तो ना बैठाऊंगा मैं। अरे भैया सबन को पार करना पड़ेगा। बोले ना तुम सबन को ना बैठाऊंगा, तुम सबन की जो सरदारनी है वहां को बैठा लूंगा, एक क्या पार करूंगा बस, इतनी इनको ठेका थोड़ी लिया मैंने। गोपी बोली मुझे तो जाके मन को भाव बढ़िया ना लग रहा, मला बड़ो विचित्र है, कुदृष्टि डाल लो हमारी किशोरी जी को। सखी बोली अरे काम ने करवावे के काजे सबन को बाप बनाना पड़े, नेक देर को या की बात मान ले, कहा बुराई है। किशोरी जी को नाम दे देंगे फिर धीरे धीरे हम चढ़ जाएंगे सबरी नाम में। हाँ भाई अपनी सरदार नहीं लिया, वाकू पार कर दूंगा बस, बाकी तुम लोग अपना देख लियो कैसे तुम्हें करना। बोली रुको हम पूछ के मैं सब कहीं जाके किशोरी जी से कहें कि आ तो गो यूं कह रहा है कि आप ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना, आ तो गो है लेकिन यूं कह रहा है कि आपको पार करेगो। सूर्य जोड़ी मैं अकेली नहीं जाऊंगी, जन कौन है कहाँ को है कैसो है? बोले वो तो हमें पता है, लेकिन किशोरी जी अब मान जाओ, हम कैसे जाएंगे इतनी रात में, दूर दूर तक कोई नौका ही ना है, यमुना जी तो पार करनी है ना, आप कृपा करो। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है तुम कह रही हो तो फिर मैं चढ़ू ना, वो तुम चलो फिर संग तो हम चढ़ ही जाएंगे, और नेक दूर नाव निकली नहीं कि हम सभी कूद जाएंगे भाई, फिर तो पार करना ही पड़ेगा, फिर कहाँ जाएगा लेके। किशोरी जी जैसे ही आई, ठाकुर जी ने दूर से ही उनके मुखमंडल को देखो, आहा देख करके वही न्योछावर है गए, प्रणाम करने जैसे किशोरी जी पधारी, जैसी नौका में चरण लगी, ठाकुर जी बोले रुको 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 रुको, अभी ऐसे सीधे ना जाओगी आप नौका में? तो बोले पहले आपके चरणन को धो दूंगा, अपने हाथन से चरणन को धोऊंगा, तभी नौका में बैठाऊंगा। सब गोपी बोली तू बड़ी मनमानी कर रहा हो भैया अपनी। बोले देख मुझको तुमसे और कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझको यही दक्षिणा चाहिए, तुम्हारी जो सरदारनी है ना, या के मतलब तुम्हारी जो सरताज है, तुम्हारी जो अधिष्ठात्री है, या के चरणन को मैं धोऊंगा, चरणन को धो करके तभी आपको अनुमति दूंगा अपनी नौका में चढ़े। सब गोपी किशोरी जी से बोली किशोरी जी निवेदन कर रहा है आपके चरणन को धोनो चाहे, आज्ञा करो। कहा करें? अरे जन कौन है कहाँ को है कैसो, मैं तो जानू ना हूं, या कैसे अपने पामन को स्पर्श करन दूं?
सब गोपी बोली थी किशोरी जी और कोई हम पे उपचार भी तो ना हो, यही करना पड़ेगा, अब आप स्वीकार कर लो, मान जाओ। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है, तुम लोग इनके काजे मान जाओ। किशोरी जी ने अपनो दोनों चरण आगे किए, ले भैया धो ले। ठाकुर जी ने पहले तो बढ़िया सुंदर सा एक गड्ढा कियो और गड्ढा करके वहां में किशोरी जी को एक पाँव आ सके इतना ही बड़ो कियो, वहां में किशोरी जी ने एक चरण पधरा दियो। ठाकुर जी यमुना जलाला में अपनी अंजलि में भर भर के लामे और लाकर के श्री किशोरी जी के सुंदर चरण को प्रक्षालन कर रहे हैं। किशोरी जी एक चरण से खड़ी हैं और एक चरण को ऊपर उठाए रखो, तो बार बार किशोरी जी को जो श्री अंग है वो ऐसे झूल रहे हो है कि अभी मानो जैसे कि गिर ना जाए। तो गोपी जब संग में आ जाए हाथ पकड़ के, ठाकुर जी कोई पकड़े वो नहीं, हम जिनके चरण छू रहे हैं, जिनके चरण धो रहे हैं, केवल उन्हीं के चरण, उन्हीं को ही पूरा अंग होना चाहिए। बस तुम लोगों ने स्पर्श किया तो तुम्हारे चरण धुले ऐसा मानो जा सके, तुम लोग दूर रहो। ललिता विशाखा बोली अरे शर्म ना आ रही तो तुम बताओ कौन के पाम धो रहे, एक पाम पे खड़ी है, एक पाम देख ऊपर कर रखो, कितना श्रम है रो ने। श्री ठाकुर जी ने अपना दूसरा हाथ बढ़ा करके जो किशोरी जी ने अपना पाम उठा रखो बाकी नीचे अपने हाथ लगा, एक हाथ से प्रक्षालन कर रहे हैं, दूसरे हाथ से दूसरे चरण को अपने हस्त कमल पर लेकर बोले हे किशोरी जो अलग अलग आप बोलोगे नहीं घबराओ मत, आप दोनों वरदहस्त मेरे शीश पर रखिए और खड़ी है जाओ। किशोरी जी ने अपने दोनों वरदहस्त ठाकुर जी के सिर पर रखे हैं, एक चरण को धो रहे हैं, दूसरा चरण हाथ में ले रखो है। आहा, श्री परमानंद दास जी याद दृश्य को देखें, कितना सुंदर भाव कह रहे हैं। सब लोग गाना धन धन राधिका बैठे युगल बिहारी नाव बैठे युगल बिहारी नाव में बैठे युगल बिहारी नाव में बैठे युगल बिहारी नाव में बैठे यमुना पर जितने घाट हैं सबका दर्शन करते, सहज ही ठाकुर जी सबका दर्शन करा रहे हैं। अब विश्राम घाट आगे हो, अब केसी घाट आगे हो, जबकि गोकुल से माट से बस नेक पार करो सामने वृंदावन। लेकिन ठाकुर जी तो आज पूरा नौका विहार कर रहे हैं, श्री किशोरी जी के संग, सब सहचरिन के संग, सबके संग आनंद करते हुए जा रहे हैं। सैर कर हाटन की गवने, शेर करन घाटन की गवने, संग लिए सहचारी हो, संग लिए सहचारी
बिहारी
चालू करो. बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो।
तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। जय हो। बहुत सुंदर भाव है, सब मेरे साथ गाइएगा। ओ हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा हो। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलाशा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम
कृष्ण की लीला समझते हैं, वो जिसको प्रेम देता है ना, तो प्रेम करने वाले का स्वभाव होता है वो अपने प्रेमी की परीक्षाएं लेता है। देखूं तो सही मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। तो कृष्ण भी वही करते हैं। देता है कन्हाई जिसे प्रेम